पहले का दिवाली और आज का दिवाली में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। पहले का दिवाली और इस बार का दिवाली में बहुत अंतर है। उसका कारण ये है कि भगवान श्री राम उस समय अपने घर के बाहर में थे। 500 साल के बाद भगवान श्री राम और हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे राम अपने घर को गए हैं। तो इस बार का दिवाली ऐतिहासिक होगा और ऐसा मनेगा कि अभी तक कभी नहीं मना होगा। बड़ा इंतज़ार रहता था कि हम एक एक पल देखा करते थे कि जाएंगे और मिलेंगे, और बहुत सारी हमारी मन में योजनाएं रहता था कि इस प्रकार से हम त्यौहार को मनाएंगे। मेरा जन्म हुआ है जगत कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ और जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि विश्व का कल्याण हो, छत्तीसगढ़ का कल्याण हो। मेरे जितने कार्यकर्ता इसमें दिवाली मेरे से मिलने आएंगे तो मैं जगन्नाथ मंदिर में मिलूँगा। और मैंने पूरी से मिठाई मैं इसलिए नहीं व्यवस्था किया हूँ कि मिठाई आजकल मिलावट होता, कोई खाएगा तबीयत खराब हो जाएगा, और मेरे देवता जैसे कार्यकर्ता मैं उनको बीमार करना नहीं चाहता। देखिए, पिछली दीपावली भी जनता के साथ में गुजरी थी, चुनाव के साथ में गुजरी थी, और फिर उपचुनाव रायपुर दक्षिण विधानसभा का आ गया है। तो इस बार की दीपावली भी जो है वो जनता के बीच में, उन्हीं के साथ में हम दीपावली मनाएंगे। दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है, अपनों का त्यौहार होता है, और ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि दिवाली का त्यौहार अपनों के साथ मनाया जाए। छत्तीसगढ़ के नेता किस तरह से दिवाली मना रहे हैं, किस तरह से दिवाली मनाएंगे, पहले किस तरह से दिवाली, उस तमाम मुद्दों को लेकर बहुत सारे नेताओं के पास जाएंगे। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। आप भी अपने क्षेत्र जा रहे हैं, किस तरह से दिवाली पहले मनाते थे और इस बार की दिवाली किस तरह से रहेगी? देखिए, पहले का दिवाली और आज का दिवाली में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। अभी तक हम सब लोगों ने, चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग हों, चाहे 1 साल 2 साल के बच्चे हों, पहले का दिवाली और इस बार का दिवाली में बहुत अंतर है। उसका कारण ये है कि भगवान श्री राम उस समय अपने घर के बाहर में थे। 500 साल के बाद भगवान श्री राम और हमारे छत्तीसगढ़ के भांजे राम अपने घर को गए हैं। तो इस बार का दिवाली ऐतिहासिक होगा और ऐसा मनेगा कि अभी तक कभी नहीं मना होगा। आप किस तरह से मनाएंगे? क्षेत्र में अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, किस तरह से रहेगी दिवाली इस बार? इस बार का दिवाली मैं मनाने के लिए आज ही जा रहा हूँ। क्षेत्र में शाम को निकलूँगा और पूरे परिवार के साथ, गांव वालों के साथ, क्षेत्र वालों के साथ हम दिवाली मनाएंगे। जगह जगह घूमकर खुशियाँ बांटेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, दीपक जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे और तमाम क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देंगे। तो दोस्तों यारों के साथ भी समय गुजारते हैं क्या? निश्चित रूप से परिवार के और दोस्तों के साथ, गांव वालों के साथ समय गुजारते हैं और हमको भी इंतज़ार रहता है कि इसी बहाने सबसे मुलाकात होगा। कई दोस्त बाहर नौकरी में चले जाते हैं, कई कामकाज के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, तो एक ये बहुत ही अच्छा समय होता है उनसे भेंट मुलाकात करने का, समय गुजारने का। हमारे साथ रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। दिवाली तो अपने तरह से लोग हर तरह से मनाते हैं। आप पहले कैसे दिवाली मनाते थे, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, और अब किस तरह से दिवाली रहेगी? साल भर से बड़ा इंतज़ार रहता था। जब हम स्कूल जाते थे तो एक एक दिन, एक एक पल को गिनते थे कि हम घर से बाहर, गांव से बाहर जाके पढ़ते थे। मेरा मिडिल क्लास के प्राइमरी तक गांव में हुआ है, फिर मिडिल के लिए हम बलौदा बाजार चले गए थे। और जब बाहर रहते थे तो ऐसा लगता था कि कब हम घर जाएं और कब माँ बाप से मिलें, परिवार से मिलें और मित्रों से मिलें। ये बड़ा इंतज़ार रहता था कि हम एक एक पल देखा करते थे कि जाएंगे और मिलेंगे, और बहुत सारी हमारी मन में योजनाएं रहता था कि इस प्रकार से हम त्यौहार को मनाएंगे। अब समय अनुसार बदलाव आया है, और अभी भी हम पहले गांव जाया करते थे। बाइक थी हमारी पास और 3 बच्चे और मिसेस, ये 5 लोग बैठ करके एक होंडा से हम जाया करते थे। तो वो भी एक दिन था, उस समय उस उत्साह होता था। कौन सा गांव है आपका? मेरा ग्राम पहले तो रायपुर जिला था, अब वर्तमान में बलौदा बाजार जिला करके गिर्रा गांव है। वहाँ मेरा जन्म हुआ है, वहीं प्राथमिक शाला दीक्षा हुआ है मेरा। तो हम जाया करते थे और जा करके बड़ा आनंद आता था। उस समय पूरी परिवार इकट्ठा होता था। अब समयानुसार बदलाव आ गया है। पहले पूरी गांव इकट्ठा होता था, हम गोवर्धन पूजा मनाते थे, पूरी गांव इकट्ठा होकर के आतिशबाजी होती थी। हमारे रावत समाज के लोग गोवर्धन पूजा करते थे, बाजे गाजे होते थे, बड़ा आनंद आता था। इस बार कैसे मना रहे हैं?
अब थोड़ा बदलाव आया है। अब लोग जहाँ जहाँ रुक गए हैं, जहाँ नौकरी के लिए गए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए गए, तो अब लोग वहीं दीपावली मना लेते हैं। तो गांव में भी अब थोड़ा अब इस बार गांव जाएंगे क्या परिवार के साथ? गोवर्धन पूजा में तो मुझे जाना होगा, क्योंकि वो हम किसान भी हैं, हमारी खेती बाड़ी है, तो गोवर्धन पूजा में वहाँ जाऊँगा। शहरों में गोवर्धन पूजा नहीं होता। मातर, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, ये त्यौहार तो गांव में ही इसकी आनंद आता है। तो एक परंपरा भी है कि दिवाली के दिन दोस्तों के साथ ताश वाश भी खेला जाता है, तो पुराने दिन तो खेले होंगे, अभी भी कुछ मुलाकात होगी पुराने दोस्तों से? बिल्कुल मुलाकात होता है। वो उन दिनों को आज भी याद करते थे, करते हैं। हमको जैसे खड़खड़िया बोलते थे, ऐसा उसमें भी हम दांव पेच लगाते थे पहले, और खूब छीना झपटी भी होता था। और ताश भी मैंने खेला है उस समय, रमी खेले हैं, मीन खेले हैं, और वो काट पत्ती बोलते हैं जो अंदर बाहर जो खेलते हैं, ये सब हमने बचपन में खेला है, और इसमें खूब आनंद भी आता था उस समय। अब वो दिन नहीं रहे। अब हमारे साथ रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा यहाँ मौजूद हैं। हालांकि वो हर त्यौहार जगन्नाथ मंदिर में मनाते हैं, मगर दिवाली एक विशेष त्यौहार होता है। विधायक बनने के पहले वो किस तरह से दिवाली मनाते थे और इस बार की दिवाली किस तरह से होगी, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए राजेश जी, आप ना खुदल के पूछने का आपकी आदत है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और ऊपर से ब्राह्मण हूँ। मेरा जन्म हुआ है जगत कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ और जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि विश्व का कल्याण हो, छत्तीसगढ़ का कल्याण हो, छत्तीसगढ़ के साथ साथ मेरे उत्तर विधानसभा का कल्याण हो, लोग सुखी हों, समृद्धशाली हों, शक्तिशाली हों और वो दीर्घायु हों, इसकी कामना करते हुए मैं दिवाली की बधाई देता हूँ। मैं केवल पूजा पाठ में भरोसा करता हूँ। लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, गणेश जी की पूजा करेंगे। हमारे घर सोना चांदी जितना रखा है 5-10 तोला, उसको पूजा करेंगे। पत्नी के लिए नए साड़ी लाएंगे, बच्चों के लिए नए साड़ी लाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, और पूजा करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और हम अपने बड़ों के मिलने जाएंगे। मेरे जितने कार्यकर्ता इस समय दिवाली मेरे से मिलने आएंगे तो मैं जगन्नाथ मंदिर में मिलूँगा। और मैंने पूरी से मिठाई मैं इसलिए नहीं व्यवस्था किया हूँ कि मिठाई आजकल मिलावट होता है, कोई खाएगा तबीयत खराब हो जाएगा, और मेरे देवता जैसे कार्यकर्ता मैं उनको बीमार करना नहीं चाहता, तो इसलिए जगन्नाथ जी से प्रसाद मंगाया हूँ। कल आना था, लेट हो गई, आज आया है, और मैं सबको प्रसाद खिला कर खूब आशीर्वाद दूंगा, खूब उनके लिए चिंता करूंगा कि उनकी ज़िंदगी अच्छे से चले। त्यौहार में एक पुरानी परंपरा है कि लोग दोस्त यार मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं, दुख सुख बांटते हैं, और इसके अलावा ताश वाश खेलने का भी सिस्टम, ऐसे कुछ यादें हैं इस बार को, ऐसा कुछ है प्रोग्राम? उसका ऐसा है, लोग अपने व्यापार में कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि दिवाली के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन खुला जाके बोलते हैं कि इस साल में 100 करोड़ कमाया, इस पिछले साल 50 करोड़ कमाया था। तो सामने वाले से जिनसे मिलने जाते हैं बड़ों से, वो खुश होते हैं कि मेरा भाई, मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा दामाद, मेरा भांजा पिछले साल 50 करोड़ कमाया था, इस साल 100 करोड़। वो प्रसन्नचित होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो उनको एक प्रकार से उनको डाटा देने जाते हैं। कभी छोटे के पास बड़ा नहीं आया, बड़े के पास छोटा गया और आशीर्वाद भी लिया। तो उनका क्या, एक साल के लिए उनका जो पैकेज है तय हो गया कि मैं इतना कमाया, इतना खर्चा किया, आपका आशीर्वाद दो, फिर आने वाले साल में मैं 150 करोड़ कमाऊंगा, इसलिए जाते हैं। दूसरा ये है ताश खेलने का। दिवाली के दिन ताश खेलना एक नियम में है। जब महाभारत काल था उस समय से चला आ रहा था कि दिवाली के दिन ताश खेलना है, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि दिवाली के दिन न ताश खेलें न शराब पिएं, क्योंकि लक्ष्मी उसी के घर आएंगे जिसके घर में स्वच्छता होगा। और मैं लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि फटाका कम जलाएं, क्योंकि फटाका जलाना माने नोटों के जलाने के बराबर है, पैसा को जलाने के बराबर है। आप उसको व्यवस्थित रखें, अपने बेटे बेटी पोता पोती के लिए संचय करें ताकि उनके पढ़ने लिखने शादी में काम आएगा। ये मेरा निवेदन है। से मनाने का है, ऐसा लग रहा है जनसंपर्क में गुजरा के दिवाली। देखिए, पिछली दीपावली भी जनता के साथ में गुजरी थी, चुनाव के साथ में गुजरी थी, और फिर उपचुनाव रायपुर दक्षिण विधानसभा का आ गया है। तो इस बार की दीपावली भी जो है वो जनता के बीच में, उन्हीं के साथ में हम दीपावली मनाएंगे।
और सभी के सुख समृद्धि की कामना करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि सब त्यौहार आप परिवार और दोस्तों के साथ भी मनाते हैं, कुछ समय निकाल पाएंगे इस बार? कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत समय परिवार के साथ, थोड़ा बहुत समय दोस्तों के साथ और ज़्यादा समय जनता के साथ हम दे पाएँ, इस बात की कोशिश करेंगे। ये दीपक बैज ने एक ब्राह्मण जो कर्मचारी है उसने सुसाइड किया, उस मामले में बोला प्रशासनिक आतंकवाद चल रहा है, SC ST OBC के बाद अब ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, दुर्भाग्यजनक है ये घटना, परंतु इसको जातिवाद से जोड़ना किसी भी घटना दुर्घटना को ये उचित नहीं है। और जो भी मृतक है उसका जो पत्र है, निश्चित रूप से सरकार उसके ऊपर में कार्रवाई करेगी। एक ये सुनी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें कांग्रेसियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें वो मुस्लिम को भी खड़ा कर दिया। वो बोल रहे हैं उन्होंने मेरा माथा चूमा है, गले मिला है, गाल चूमने की बात उन्होंने भी नहीं की। सिखाए पूत कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, और इसलिए ये बात साबित हो गई कि वो जो वीडियो है वो फेक वीडियो है, वो AI के माध्यम से बनाया गया है। अगर माथा चूमा है तो गाल कहाँ से आ गया, मतलब गाल वो कांग्रेसियों ने वहाँ पर फिट किया है। और इसलिए जो लोगों ने भी इस प्रकार का वीडियो बनाया है उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी बात, कांग्रेस तो मुस्लिम प्रेमी है, उस वीडियो को वायरल क्यों कर रही है? अगर बीजेपी के प्रत्याशी ने उनका गाल चूमा तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। 3 दिन दिवाली है, दिवाली में क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, किस तरह से चलेगा? दिवाली में रणनीति रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दीपावली मिलन समारोह के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच पाएं और लोगों से संपर्क कर पाएं, इस बात की हमारी कोशिश होगी। तो आपने सुना कि दीपावली का त्यौहार हर कोई अपने नाते रिश्तेदार और दोस्तों के साथ मनाना चाहता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा नेता, मंत्री, ये इनकी कोशिश ये है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और वहाँ पर दिवाली मनाएं और उसकी तैयारी पर वो लगे हुए हैं। अगर रायपुर की बात करें तो रायपुर के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल, चूँकि यहाँ पर चुनाव है तो 3 दिनों तक दिवाली के समय उनका प्रोग्राम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहेंगे, जनसंपर्क करेंगे, दिवाली मिलन करेंगे और साथ ही साथ चुनाव प्रचार भी उनका चलता रहेगा। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।